बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात चहारम के बच्चों से मुखातिब हूँ। जी 4th क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम अपना अप्रैल प्लान का काम शुरू करने लगे हैं। अप्रैल प्लान का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं, अप्रैल प्लान आपका कॉपी वर्क, किताब आमना और नीली मछली, सबक नंबर 5 है हमारा, आमना और नीली मछली। किताब की पढ़ाई और किताब का मशक़ी काम आपका खुद करने का है। ये काम मैं आपको एक दफ़ा व्यू करवा दूँगी नोट से जो लिखा हुआ होगा, लेकिन आपने इसको किताब पे खुद हल करना है। कॉपी पे आपने काम किस तरह करना है, सबसे पहले आपने अप्रैल प्लान बनाना है। अप्रैल प्लान 2021 जैसे आप पेज बनाते हो, और एक पेज जिस पे आप अप्रैल प्लान बनाएंगे उस पर आगे नेक्स्ट कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने सबक नंबर जो शुरू करना है, तो सबक नंबर 5 है आपका आमना और नीली मछली, आपके सबक का नाम। उसके उन्वान है पढ़ाई सबक का मफहूम। ये आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ इस सबक में शामिल है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 2 इमला का पैराग्राफ 4 क्लास। अब आपके इमला के अल्फाज नहीं आएंगे, आपका पूरे का पूरा इमला का पैराग्राफ आज आएगा, जो कि आपका टीचर डिक्टेट करवाएंगी, आपको ज़ुबानी इमला उसकी लिखवाएंगी। और किताब इम्तहान में आपका ये 15 नंबर का जो इमला का पैराग्राफ आता है बेटा, 15 नंबर के पैराग्राफ इमला के पैराग्राफ जो आपके सब किताब के मुख्तलिफ असबाक जो नसरी असबाक हैं, यानी वो सबक जो नज़म में शामिल नहीं होते बल्कि जो नसर में शामिल होते हैं। नसर में सबक मैंने आपको बताया, जैसे ये आमना और नीली मछली का जो सबक है ये नसर में शामिल है, ये आपका नज़म में शामिल नहीं है। नज़म में शायरी शामिल होती है, नसर में सीधे सीधे तहरीर पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। उसमें किसी एक उन्वान को लेके उसके मुतालिक लिखा जाता है। तो यहाँ पे इमला पूरा इमला का पैराग्राफ है, जो कि आपने इमला के पैराग्राफ की मशक करनी है, उसको याद करना है। उसके जो मुश्किल फाज हैं उनकी इमला आपने ज़ुबानी याद करनी है, और उसकी आपने स्पीड भी अपनी इमला के पैराग्राफ लिखाई की जो है तरतीब, और उसको आपने ज़ुबानी कैसे लिखना है उसकी घर में आप मशक करें, और पढ़ाई भी आपने खुद करनी है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आपके पास है अल्फाज मानी जुमले, नंबर 4 पे है सवाल जवाब, नंबर 5 पे है किताब का मशक़ी काम। और किताब के मशक़ी काम में जो सवाल आपके शामिल हैं वो सवाल नंबर 1, 2, 4, 6 कौन से शामिल है आपके 1, 2, 4, 6 है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी पे आपने मेंशन करना है पैराग्राफ बेटा। किताब पे भी मैं आपको बता देती हूँ, इमला का पैराग्राफ आप किताब के सफ़ा नंबर 51 पे 51 पे है, सफ़ा नंबर 51 पे है। और पैराग्राफ कौन सा आपका शामिल है, गम से आमना की आंखों स्पेस से के बर्दाश्त करती होंगी, ये पैराग्राफ आपका शामिल है। आपने इसको किताब से याद करना है। कॉपी में मैं आपको लिखवा दिया है कि आपका ये पैराग्राफ आपके इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नंबर का सवाल आता है, जिसमें आपने ज़बानी इमला लिखनी होती है। और टीचर आपको, जो आपकी टीचर हैं वो बोलती हैं अल्फाज फ़िक्रात को बोलती हैं, और आप उनके पीछे पीछे उसको तहरीर करते हो। आइए किताब से मैं आपको पैराग्राफ बता देती हूँ। जी 4 क्लास किताब के सफ़ा नंबर 51 यानी 51 पे ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी। फैक्ट्री के मालिक ने उसे तसल्ली दी। थोड़ा सा अच्छा, इसमें जो पंक्चुएशन, जो रमूज़े औकाफ होते हैं, जो बड़े रमूज़े औकाफ यानी जो वक्फ़ा या कौमा या ख़त्मा जो भी उसका इस्तेमाल हुआ होता है, उसको एज़ इट इज़ ही आपने याद करना होता है, और आपको पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या करना है। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो जो कॉमा होता है, जैसे 2 कॉमा इकट्ठे मिला के लिखे जाते हैं, उसको वहाँ पे बयान किया गया है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। इन दोनों को, जो फैक्ट्री का मालिक है जो उसने जवाब दिया था, उसके अल्फाज को आपने उसी तरह तहरीर करना है। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबराकर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अब आगे फिर ये जो है ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में दोनों डबल कॉमा जो आपने लगाना है, एक उल्टा कॉमा, पहले आप सीधा कॉमा लगाते हो, पहले आप उल्टा कॉमा लगाते हो, फिर आप सीधा कॉमा लगाते हो, ठीक है। अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा।
जो है उसको आपने क्लोज कर देनी है। ये स्टेटमेंट जो आपने लिखी है ये बेटा आपका इमला का पैराग्राफ है, जिसको आपने तहरीर करना है। ज़बानी से मुराद है कि टीचर आपको लिखवाएंगे और आपने इसको ज़बानी इमला की पैराग्राफ को पूरे का पूरा लिखवाया जाता है आपको पेपर में। और उसके मार्क्स कितने होते हैं? 15 नंबर होते हैं। किताब कॉपी पे मैंने आपको बता दिया, कॉपी पे आपको याद आने के लिए हम मेंशन करवा देते हैं कि ये पैराग्राफ भी आपका शामिल है। आइए आप कॉपी वर्क के दूसरे काम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे जो आपने करना है 4 क्लास बेटा, आपने ये तीसरे पेज पे आपका काम आएगा। पहले पेज पे आप अप्रैल प्लान 2021 यानी 2021 बनाओगे। दूसरे पेज पे आप सबक का नाम और उसके टॉपिक्स लिखोगे। तीसरे पेज पे आप अल्फाज मानी तहरीर करोगे। वैसा ही आपने काम करना है जैसा कि आप क्लास में करते हो। राइट, लिखाई आपकी खुशखत होनी चाहिए, गंदा काम आपने नहीं करना। अल्फाज मानी यहाँ पे लाइन नहीं मैंने लगाई हुई, आपको जो तरीका बताया गया आपने उसके मुताबिक काम करना है। नंबर 1 गदला मैला। गदला साफ़ पानी जो होता है वो शीशे की तरह आपको नज़र आता है, लेकिन जो गंदा पानी होता है उसका रंग जो है वो मटियाला सा होता है या ग्रे सा, जो जिस तरह का उसमें रंग मिला हुआ उसी तरह का उसका पानी का रंग हो जाता है। आलूदा गंदा। रेला सिलाब। रेला ज़ोर से पानी का जो बहाव होता है उसको कहते हैं, और ये सिलाब का पानी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जो यकदम आ जाता है, ठीक है, इकट्ठा। मौसीकी गीत। मौसीकी गीत शफाफ नहायत साफ। दोबारा से देख लें। नंबर 1 पे गदला, इसी तरह आपने नंबर तहरीर करने हैं, अल्फाज मानी की हेडिंग देनी है, फिर आपने कॉलम बनाने हैं 2, एक अल्फाज के लिए कॉलम, दूसरा मानी के लिए कॉलम, और उसके सेंटर में क्या करना है आपने लाइन लगानी है। गदला मैला आलूदा गंदा रेला सैलाब मौसीकी गीत शफाफ नहायत साफ। उसके बाद अल्फाज जुमले पे आ जाते हैं। अल्फाज जुमले का काम जो है वो आप नेक्स्ट पेज पे करोगे। अल्फाज जुमले जो है उसी तरह ही आपने अल्फाज जुमले की हेडिंग देनी है, और फिर आपने अल्फाज का जो कॉलम है वो आपने अलहदा लाइन बना के आपने स्पेस रखनी है। इस तरफ स्पेस ज़्यादा छोड़नी है, इस तरफ स्पेस आपने कम छोड़नी है। ये स्केल का जो साइज़ होता है वो आपको बताया जाता है कि जितना आपका स्केल होता है ना उतने साइज़ का आप ये जुमलों के लिए, जुमलों के अल्फाज लिखने के लिए और बाकी जुमले बनाने के लिए जगह छोड़ लिया करें। सबसे पहले ये जुमले मैंने बनाए हैं, आप इसको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। नंबर 1 पे है शफाफ। आबशार का पानी ठंडा और शफाफ था। आबशार कुदरती जो पहाड़ों से गिरता हुआ पानी है उसको क्या कहते हैं? आबशार। उसके बाद नंबर 2 पे जो जुमला बनाया गया इस जुमले को बेटा आप अपने तरफ से बना सकते हैं। नंबर 2 मौसीकी। मेरे भाई को मौसीकी का बहुत शौक़ था। मेरे भाई को मौसीकी का बहुत शौक़ है, या बहुत शौक़ है, या मुझे बहुत मौसीकी का बहुत शौक़ है। जो भी आपने लिखना है मौसीकी, जो गीत संगीत यानी सुर और गाना जो दोनों शामिल होते हैं। नंबर 3 रेला। पानी का बहुत बड़ा गुजरता हुआ बहाव, जैसे बारिश की वजह से पानी जो है इकट्ठा होकर गलियों नालियों में से तैरता है ना, तो वो क्या कहलाता है? रेला कहलाता है। कि जब पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ऐसे इलाकों, निचले इलाकों की तरफ पानी जो चलना शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पानी के रेले को, पानी के बहाव को। सैलाबी रेला हर चीज़ अपने साथ बहा कर ले गया। पहाड़ों में यकदम जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो पानी अपने बहाव की जगह बनाता है, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें ताकत और कुव्वत उसी लिहाज से होती है, और उसमें जो चीज़ उसके रास्ते में आती है वो हर चीज़ को बहा के ले जाता है। इवन के दरिया के आपने देखा जो पास इलाके होते हैं, दरख्त, घर, मकान, फसलें, हर चीज़ तबाह बर्बाद तहस नहस कर देता है। इतनी ताकत और कुव्वत होती है उस पानी के रेले में। नंबर 4 आलूदा। आलूदा पानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आलूदा पानी गंदा पानी जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम अपने पानी ज़ेरे ज़मीन पानी जो हमारे अच्छी तरह से जमा नहीं हो रहा, बारिशें ज़्यादा नहीं हो रही, ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे फ़िल्ट्रेशन का एक अमल रखा है कि हमारी ज़मीन के अंदर पानी जमा होता रहता है और हम ज़ेरे ज़मीन से पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई ज़रिया नहीं है और हम पानी ऊपर से ले रहे हैं तो वो पानी क्या होता है? हमारे लिए आलूदा होता है, गंदा होता है। ख़ास तौर पे जिन इलाकों में फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर गंदा पानी जो अपनी ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, उन ज़मीनों में ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी हो जाती है, और वहाँ पे उन इलाकों में पानी की शदीद कमी और पानी की शदीद मसला दरपेश होता है कि वो लोग पानी के साफ़ पानी भी उनको मुयस्सर नहीं होता। परेशान।
हर तरह की परेशानी का मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए। बेटा परेशानी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, छोटी हो बड़ी हो, और अल्लाह ताला उसको उसी लिहाज से कुव्वत और ताकत भी अता करता है। आप अभी छोटे हो, आपके पास अगर कोई छोटी से छोटी परेशानी होती है तो आप खुद से उसको हल करने की कोशिश किया करें, खुद से उसके तरीके ढूंढा करें। इस तरह आप में एतमाद आएगा ज़िंदगी के मसले मसाइल को हल करने का। कोई भी बच्चा ऐसा हो और रोना धोना नहीं शुरू कर देना, चीखना चिल्लाना नहीं शुरू कर देना, गुस्से में आना नहीं शुरू कर देना, बल्कि उस मसले को बहुत तहम्मुल से, सब्र से और अक्लमंदी से हल करना होता है। ठीक है, गुस्से में गुस्सा करना या परेशानी में परेशान हो जाना ये परेशानी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये अल्फाज सुन लिया आपका। आज का सबक 4 क्लास आपका ये हो गया। अब आपने इसको अपने अपने प्लान का पहला सबक है, आपने इस कॉपी को अपनी कॉपी पे, इस सबक को अपनी कॉपी पे तहरीर करना है, खुशखत तहरीर करना है और आपने इसको याद भी करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।